हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रुचि झा एनवो ज्योग्राफी यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। इससे पहले हम लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट इज रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब खत्म कर चुके हैं। अब हम करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज, मतलब कि सॉइल भी एक तरीके की रिसोर्स होती है। कैसे हेल्पफुल होती है, क्या हेल्पफुल होती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। सॉइल जो होता है एक तरीके का रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, मतलब इसको दोबारा से हम रिन्यू कर सकते हैं। दिस इज अ मीडियम ऑफ प्लांट। सबसे पहले क्या पॉइंट पढ़ा, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ओके, सॉइल एक तरीके का लिविंग सिस्टम है जो कि काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है सॉइल का काफ़ी सेंटीमीटर ग्रोथ होने में। सॉइल के रिलीफ फीचर्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो रिलीफ, पेरेंट रॉक जिसे हम बेड रॉक भी कहते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में काम आती है। मतलब सॉइल की फॉर्मेशन होने में हमें रिलीफ फीचर कैसा है किसी भी एरिया का, कैसी उसकी टोपोग्राफी है, कैसा उसका पेरेंट रॉक है, कैसा उसका क्लाइमेट है, कैसा उसका वेजिटेशन है, उस एरिया का उस हिसाब से हमारी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्म होती है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि काफ़ी सारे अदर फोर्सेस भी होते हैं जो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन में काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर। ये दीज ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल की, आप ये अपने डायग्राम बना सकते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉइल के ऊपर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमसे पहले हम ये एक पढ़ लेते हैं कि सॉइल की थिकनेस के हिसाब से, कलर के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से सॉइल हमने अलग अलग क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहला सॉइल है हमारे पास एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है आपका नदर्न प्लेन एरिया में। नदर्न प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल है जहाँ पर 3 मेजर रिवर फ्लो होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। वहाँ पे हमारी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपकी मॉइस्चराइज सॉइल भी देखने को मिलेगी। मॉइस्चराइज सॉइल होगी, इसका मतलब फर्टिलाइज़र होगा वो, फर्टाइल सॉइल होगा, तो वहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी फर्टाइल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारे काफ़ी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी देखने को मिलता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के पास। एलुवियल सॉइल काफ़ी प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले कंसिस्ट करता है। ओके, और एलुवियल सॉइल के 2 है पार्ट्स। एक तो हमने ओल्ड एलुवियल सॉइल को भंगार कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। ठीक है, भांगर soil has high concentration of conker nodules than the khadar. It has more fine particles than is more fertile than the भांगर। मतलब खादर सॉइल जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू भांगर। ओके, एलुवियल सॉइल जो होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसमें काफ़ी पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, आइडियल ऑफ ग्रोथ ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर केन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पैडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पल्स क्रॉप के लिए अच्छा होता है। तो ये आप एलुवियल सॉइल के बारे में लिख लेंगे। तो 4-5 पॉइंट्स यहाँ से हमने निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स निकालने हैं एग्जाम में लिखने के लिए। तो 10th क्लास में जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन जस्ट राइट 5 पॉइंट्स फ्रॉम द एलुवियल सॉइल फ्रॉम दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है उसको हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पर कॉटन काफ़ी अच्छी ग्रो करी जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, पेरेंट रॉक मटेरियल जो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली डेक्कन ट्रैप बेसल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। आपको ये पता होना चाहिए सॉइल है क्या और सॉइल कहाँ पे फाउंड होती है। 2-3 पॉइंट्स तो आपके यही हो जाएंगे, और कौन कौन से क्रॉप्स उस पर उगते हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे रीजन हैं जहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये पिक्चर, ये डायग्राम आप देख सकते हैं मैप का। यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर जो है वो एलुवियल सॉइल का है, डार्क ग्रीन कलर जो है वो फॉरेस्ट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है।
रेड कलर का जो है दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रे कलर में। लेटराइट सॉइल आपको लेटराइट सॉइल में देखने को मिल रहा होगा, और एरिड सॉइल आपका वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, दैट इज़ इन राजस्थान। तो ये मैप स्टडी कर सकते हो आप। रेड एंड येलो सॉइल हम पढ़ते हैं। रेड सॉइल डेवलप्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल जो होती है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप करती है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। येलो एंड रेड सॉइल जो है वो आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। These soils developed a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock। ये जो सॉइल होते हैं, ये सॉइल आपके रेडिश कलर और डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से अपने मेटामॉर्फिक में भी चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होता है लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है ब्रिक। मतलब ब्रिक वाले जो सॉइल आप देखते हो वो लेटराइट सॉइल होते हैं। लेटराइट सॉइल आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होते हैं, ऑल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई सीजन में। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये सॉइल जो होते हैं काफ़ी इंटेंस लीचिंग होती है यहाँ पे हैवी रेन की वजह से, तो उसकी वजह से ये काफ़ी यहाँ पे डेवलप करने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कहाँ पर फाउंड होते हैं, वेस्टर्न घाट्स रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये काफ़ी डेसिडियस फॉरेस्ट को और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट है कि इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर होते हैं और दे आर प्रोन टू द इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। नेक्स्ट कैश्यू नट्स यहाँ पर काफ़ी ग्रो करे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होते हैं दे आर द रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। मतलब इनका रेंज रेड टू ब्राउन कलर में देखने को मिलता है। एंड दे आर जनरली सैंडी इन नेचर एंड सेलाइन इन नेचर। काफ़ी सैंडी होता है टेक्सचर वाइज और काफ़ी सेलाइन होता है नेचर वाइज। In the area, salt content in very high. Common salt is obtained by the evaporating the water. Due to dry climate, high temperature. ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन काफ़ी फास्टर होता है, जिसकी वजह से सॉइल अपनी ह्यूमस में कमी और मॉइस्चर में कमी देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलता है ये? राजस्थान में देखने को मिलता है, वेस्टर्न राजस्थान में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल जो कि हिली एरियाज में देखने को मिलता है, हिली माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलता है। दीज सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयज में भी देखने को मिलता है ये। दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। आपने सॉइल आपने पढ़ ली, आपने देखा कि एलुवियल सॉइल है जो काफ़ी एवरग्रीन है, जो काफ़ी फर्टाइल है। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल देखा जो रीगर सॉइल के नाम से जानी जाती है। फिर आपने लेटराइट सॉइल देखा जो आपकी ब्रिक सॉइल के नाम से जानी जाती है। रेड सॉइल देखा जो आपकी इग्नियस रॉक्स एरिया में देखने को मिलता है। एरिड सॉइल जो वेस्टर्न एरियाज में देखने को मिलता है। कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। अब सॉइल की इरोजन क्या होती है, सॉइल को कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मतलब कि सॉइल का ख़राब होना, सॉइल की कवर का ख़राब होना और सब्सिक्वेंटली उस पर वॉशिंग डाउन होना, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली। सॉइल की फॉर्मेशन होना और सॉइल का इरोड होना ये दोनों साथ के साथ चलता रहता है। जैसे जैसे सॉइल बनती है वैसे वैसे सॉइल इरोड भी होती है। ओके, सॉइल इरोजन होने के कुछ और भी कारण है, जैसे डिफॉरेस्टेशन होना, ओवर ग्रेजिंग होना, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग होना। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन, दीज फोर्सेज आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सॉइल इरोजन।
और क्या पढ़ते हैं हम, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। जो डीप चैनल आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, गलीज इरोजन, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये गली इरोजन है। जब डीप इरोजन हो जाती है सॉइल के बीच में तो हम वो गली इरोजन कर देते हैं, और ये काफ़ी बैड लैंड भी कहलाता है बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन। इसको हम रिवाइंस के नाम से भी जाना जाता है। सच वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर द लार्ज डाउन स्लोप एरिया। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, शीट इरोजन के नाम से भी जानी जाती है ये। अच्छा, अब इसको हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे? प्लगिंग अलॉन्ग द कॉन्टूर लाइन्स कैन बी डी एक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टूर प्लगिंग करके। नेक्स्ट है स्टेप्स कैन बी स्लोप्स मेकिंग टेरेस, मतलब कि अगर हम टेरेस फार्मिंग करें उससे भी सॉइल इरोजन कम हो सकती है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट करती है इरोजन को। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव डेवलप्ड द टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में हमने टेरेस फार्मिंग होते हुए देखा है, जहाँ पे हमने इरोजन कम होते हुए देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू द ग्रो बिटवीन द क्रॉप। This breaks up to the wind of this method is known as streak cropping. Shelter belt से भी आप लोग अपने soil erosion को बचा सकते हैं। So these are some points for the conservation of soil और conservation of resources ज़रूर करिएगा, important question है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। और thank you so much for watching my channel and please like and subscribe my video. Thank you so much.